आज हम बात करने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, द सेंटेंस which asks a question ends with a question mark is called an interrogative sentence। यानी कि वह सेंटेंस या वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और ऐसे वाक्य या सेंटेंस जिसके अंत में ये द साइन ऑफ इंट्रोगेशन या इंट्रोगेटिव साइन भी इसको कहते हैं, ये लगा हुआ रहता है वाक्य के अंत में और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही सेंटेंस को या वाक्य को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, पहला एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं और इस प्रश्न के अंत में यानी कि इस वाक्य के अंत में ये इंट्रोगेटिव साइन है। दूसरा, आर यू फाइन, अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या आप ठीक हैं, फाइन मतलब होता है ठीक, और इसके अंत में देखिए द साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा हुआ है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज द टाइम, यानी कि पूछा जा रहा है कि कितना बजा है या कितना समय हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, और इस वाक्य के अंत में भी साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन विल यू गो देयर, यानी कि पूछा जा रहा है कि आप वहां कब जाएंगे, तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं और इस वाक्य के अंत में द साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। तो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हों और उसके अंत में द साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये साइन होता है वाक्य के अंत में और उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के टाइप की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन। तो पहले हम यस नो क्वेश्चन को जानते हैं। यस नो क्वेश्चन वह क्वेश्चन होता है जिसका जवाब सिर्फ यस या नो में देना होता है, यानी कि जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब या तो यस या तो नो दे के दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि हम एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए, आर यू मिस्टर पाटिल, अब पूछा जा रहा है कि क्या आप मिस्टर पाटिल हैं, तो इसका जवाब या तो यस में दिया जा सकता है या तो नो में दिया जा सकता है। अगर मिस्टर पाटिल हैं तो बोलेंगे यस, अगर मिस्टर पाटिल नहीं है तो बोलेंगे नो। तो यस या नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। अगला एग्जाम्पल देखिए, डज माई ब्रदर स्टडी विथ यू, क्या मेरा भाई आपके साथ पढ़ता है, तो इसका आंसर अगर पढ़ता है तो होगा यस, अगर नहीं पढ़ता है तो होगा नो। फिर देखिए अगला प्रश्न, विल राज गो टू स्कूल टुडे, यानी कि क्या राज आज स्कूल जाएगा। अगर राज स्कूल जाने वाला है तो उसका आंसर होगा यस, अगर नहीं जाने वाला होगा तो आंसर होगा नो। इसी तरह से डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा किया, तो अगर होमवर्क पूरा किया है तो जवाब होगा यस, अगर नहीं पूरा किया है तो जवाब होगा नो। तो इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। एक और प्रश्न को देखते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो बोलेंगे यस, आई कैन हेल्प यू, अगर नहीं कर सकते हैं तो बोलेंगे नो, आई कांट हेल्प यू। WH क्वेश्चन की बात करें तो WH क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस होते हैं जो WH वर्ड से स्टार्ट होता है, यानी कि जिसका स्टार्टिंग WH वर्ड्स जैसे कि व्हाट मतलब क्या, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, who मतलब कौन, whom मतलब किसे, which मतलब कौन या कौन सा, why मतलब क्यों, whose मतलब किसका और how मतलब कैसे। तो ये 9 WH वर्ड्स आप याद रखिए। तो इन 9 WH वर्ड्स से ही वो सेंटेंस स्टार्ट होता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो WH क्वेश्चन एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब यस या नो में नहीं दिया जा सकता, उसके जवाब में आपको कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, यानी कि उसके बारे में आपको फैक्ट बतानी पड़ती है। जैसा कि सारे WH वर्ड से मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, जैसे सबसे पहले व्हाट मतलब क्या, तो इनसे मैंने बनाया सेंटेंस। तो व्हाट इज योर नेम, तो पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो यहां आपको बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है। फिर देखिए दूसरा, व्हेन मतलब कब,
से मैंने एक सेंटेंस बनाया, व्हेन विल ही गो, यानी कि वह कब जाएगा। तो इसका जवाब चाहिए कि वह कब जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा या 10 दिन के बाद जाएगा, उसका वो जवाब चाहिए। यस नो में इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। फिर अगला एग्जाम्पल देखिए, वेयर से लिया है। वेयर मतलब कहाँ, तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो आपको उस स्थान को बताना पड़ेगा जहां आप रहते हैं। फिर देखिए WHO, हु मतलब कौन, तो हु ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास को तोड़ा। अब उसका आप नाम बताइए जिसने ग्लास को तोड़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि whom did you talk to, यानी कि आपने किससे बात की। whom did you talk to, तो जिससे बात की उस व्यक्ति का नाम आपको बताना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, which मतलब कि कौन या कौन सा, तो which book is yours, यानी कि इनमें से कौन सा पुस्तक आपकी है। तो जो स्पेसिफिक पुस्तक या विशिष्ट पुस्तक आपकी है वो आपको बताना पड़ेगा। फिर है why से, मतलब क्यों से, why are you angry, आप एंग्री क्यों हैं, या आप क्रोधित क्यों हैं, ये आपको बताना पड़ेगा कारण कि आप क्यों क्रोधित हैं। अगला जो एग्जाम्पल है वो हुज से है। हुज मतलब होता है किसका, तो हुज पेन इज दिस, यानी कि ये कलम किनकी है। अब उस व्यक्ति का नाम बताइए कि ये कलम किनकी है। और सबसे लास्ट में हाउ से बनाया है, HOW, हाउ मतलब कैसे, तो हाउ डिड यू डू इट, आपने यह कैसे किया, इसके बारे में आप वर्णन करिए। तो ये ऐसे प्रश्न होते हैं इन सारे 9 WH वर्ड से जिसका स्टार्टिंग होता है कि इसका जवाब आप यस नो क्वेश्चन की तरह सिर्फ यस या नो कह के नहीं दे सकते। इसमें आपको फैक्ट बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, अर्थात वर्णन करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और इस टॉपिक से संबंधित कुछ भी पूछनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।